मैंने 3 साल में अपने कॉलेज में क्या सीखा है। मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं आता, बट मैं एक टियर 3 कॉलेज से आता हूँ, तो मैं आपको वो चीजें बता सकता हूँ जो आपको आईआईटी वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि आईआईटी वाले पहले से ही सक्सेसफुल है, उनका एक कदम करियर की तरफ अपना अच्छा है। बट तो हेलो एवरीवन, आई एम चिराग शर्मा एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग माय बीटेक एंड आई एम इन 3rd ईयर। तो अभी ही जेई का रिजल्ट आया है और अभी बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट 20 to 25 लाख बच्चों का अभी 12th क्लास का भी रिजल्ट आया है। तो 12th क्लास का रिजल्ट आने के बाद, जेई का रिजल्ट आने के बाद बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है कि उनको अब आगे क्या करना है। एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, क्योंकि अभी तक सबने बस सुना होता है कि 10th कर लो मज़े हैं, 12th कर लो मज़े हैं, आगे मज़े हैं, कॉलेज में मज़े हैं। तो अब वो टाइम आ गया जब आपको कॉलेज में जाना है। तो अब सबसे बड़ा स्ट्रेस आपको होता है कि आपको क्या बनना है, क्योंकि कॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का। तो और ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आप आगे जाके क्या करोगे। तो बहुत स्ट्रेस वाली बात होती है बच्चों के लिए कि वो आगे कौन से कोर्स में जाएंगे, क्या कॉलेज चुनेंगे। तो सबसे पहले आपको अब क्या करना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। अब जो होना है वो तो होगा ही, टाइम तो निकलेगा ही। तो अब सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप थोड़ा काम हो, बैठें, घर वालों से बात करें, बड़ों से बात करें, जो भी आपको गाइडेंस देते हैं उनसे बात करें, और आप सीखें, देखें कि आपके लिए कौन सा कोर्स बढ़िया है। फिर कोर्स तो डिसाइड करना आपके ऊपर है, वो कोई आपको बता नहीं सकता। जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, जिसमें आपकी लर्निंग ज़्यादा हो, आप उस कोर्स को डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपकी कहाँ हेल्प कर सकता हूँ कि हाउ टू चूज़ कॉलेज वाइजली। कॉलेज को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वहाँ पे आप अपने लाइफ के 3-4 इंपॉर्टेंट साल, जो साल में आप सबसे अपनी हाईएस्ट एनर्जी पे होते हैं, सबसे ज़्यादा इनपुट आप दे सकते हैं किसी चीज़ को सीखने में, जो आपका लर्निंग कर्व को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। तो आप कॉलेज वहाँ जाएंगे, आपको कल्चर अच्छा मिलेगा, आपको एक संगत मिलती है। तो कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का। तो कॉलेज आपको कैसे चूज करना है, इस टाइम पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आई मीन बीटेक, तो मैं आपको बीटेक के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। बट ये वीडियो इस हिसाब से कि आप बाकी कोर्स भी चुने, बट मैं ध्यान रखूँगा कि मैं सबको साथ लेके चलूँ। तो अगर आप देखेंगे तो सब इस समय इस चक्कर में होते हैं कि मैं बीटेक करूँगा तो मैं कहाँ से करूँगा, प्लेसमेंट के चक्कर में। तो सबसे हमारा पहला फैक्टर है कि हमें प्लेसमेंट को नहीं देखना है, क्योंकि प्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा मिथ है। आईआईटीज, एनआईटीज, ये लोग अपनी प्लेसमेंट आपके सामने एक्चुअल रखते हैं, बट आई एम टेलिंग यू दैट इन लास्ट प्रीवियस डाटा ऑलमोस्ट 86% बैच ऑफ बीटेक जो पास हुआ है वो अनप्लेस्ड हुआ है। तो आप प्लेसमेंट के चक्कर के, आप प्लेसमेंट के पीछे ना भागे कि ये कॉलेज का 28 लाख का पैकेज है। मेरे भाई, तू जाएगा 1000 बच्चों के बैच में, उसमें अगर एक 28 लाख का पैकेज लग गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा भी 28 लाख का पैकेज लगेगा। तो प्लेसमेंट के पीछे नहीं भागना है। सबसे पहला आपका पॉइंट यही होना चाहिए कि आप देखो, थॉरली देखो कि उसका एवरेज पैकेज कैसा है, मीडियन पैकेज कैसा है। बट प्लेसमेंट के पीछे आपको इतना पागल नहीं होना कि ये हैवीली प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज है। अगर जब तक आप आईआईटीज, एनआईटीज के ना जा रहे हो, बाकी कॉलेज के लिए तो ठीक है, आप कॉलेज चुन सकते हो। उसके बाद आपका सेकंड को जो प्रॉब्लम होती है बच्चे के दिमाग में कि भाई कॉलेज तो हम देख लेंगे, ब्रांच क्या होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चे ब्रांच चुनने में, बच्चों में ये होता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉलेज को फिल्टर आउट कर देते हैं कि अरे ये ब्रांच अच्छी नहीं है, मैं मैकेनिकल में नहीं जाना चाहता, मैं सिविल में नहीं जाना चाहता, सब लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं, अगर मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिली तो मैं आईटी लूँगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको एक बड़े भाई की तरह अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ब्रांच बिल्कुल मैटर नहीं करती है। मेरे पास ऐसे 50 एग्जाम्पल है देने को कि ब्रांच कुछ मैटर नहीं करती है। ब्रांच एक इंपॉर्टेंट रोल होती है, बट वो आपका लर्निंग पाथ, आपका लर्निंग कर्व बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करती कि आप ब्रांच क्या लोगे। तो आप ब्रांच की वजह से ना अच्छे कॉलेजेस को फिल्टर आउट मत करो। आपका मोटिव होना चाहिए कॉलेज ऐसा लेना जो आपको एक अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करे, जो आपको बहुत सारे करियर आपके सामने ला के रखे। अभी आप 12th क्लास में, आपके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, आपने सिर्फ 11th-12th की पीसीएम पढ़ी होगी, या कॉमर्स पढ़ी होगी, आर्ट्स पढ़ी होगी, स्कूल में मस्ती वगैरह करी होगी आपने, तो आपको कुछ भी नहीं पता कि आगे जाके कितने पाथ हैं, कितने जॉब रोल्स हैं जो अभी आपके लिए अनडिस्कवर है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो जहाँ अच्छे से प्रॉपर फेस्ट होते हैं, जहाँ अच्छे से चीज़ें होती हैं, जहाँ कुछ होता है, अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल से बिल्डिंग वाले कॉलेज में चले जाओगे, वहाँ कुछ नहीं है, आप 75 अटेंडेंस के चक्कर में पड़ जाओगे। इस वजह से आप ब्रांच के, ऐसे कॉलेज भी आपका लैक करता है। तो आपका मेन फोकस ब्रांच की तरफ नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है आप आईईसी को प्रेफर करते हैं, किसको प्रेफर करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी ब्रांच ओरिएंटेड मत हो जाए कि मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है। अगर आपको आईटी फील्ड में इंडस्ट्री बनानी है तो मैं आपके उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या प्री रिक्विजिट होते हैं कि आपको आईटी फील्ड में जाना है। बट प्लीज डोंट रिस्ट्रिक्ट योर कॉलेज बिकॉज ऑफ ब्रांच। तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक ये आता है कि
फोकस ऑन लर्निंग। हमें लर्निंग के ऊपर फोकस करना है कि हम उन 4 साल को अपने कॉलेज में कैसे स्पेंड करेंगे। ब्रांच हमें ये नहीं सिखाएगी, ब्रांच आपको सिर्फ एक लिमिटेड लर्निंग देते कि ब्रांच में मतलब ये आपको कहाँ लेके जाएगी, बट आप जो कॉलेज में सीखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि जो अपने ब्रांच में रह के ब्रांच ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक मेरा दोस्त है, वो ईसी में है, वो मेरे साथ है, बट वो ईसी में होके बिल्कुल भी ईसी में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी कोई भी बैक नहीं है, उसकी 9 पॉइंट सीजीपीए भी नहीं है, लेकिन वो अपने बाकी करियर में बहुत अच्छा कर रहा है। वो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, वो फोटोग्राफी सीख रहा है, उसको कुछ भी फोटोग्राफी नहीं आती थी, वो पहले बस काफ़ी इंटरेस्टेड था। यहाँ पे आके उसने फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन किया, वो सीखा सीनियर्स के संग, अब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे जाता है, रोज का अपना, हम लोग अभी कमा भी नहीं रहे लेकिन वो कमा रहा है। तो मैं ये आपको इस एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि ब्रांच से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं कि मुझे इस फील्ड में ही जाना है, तो आप ब्रांच पे बिल्कुल भी फोकस ना करें। उसके बाद ये कि एक होता है कि बच्चों का कि घर से कॉलेज कितना दूर होगा, कॉलेज बहुत दूर होगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर छोड़ के नहीं जाना चाहता या मैं घर पे ही रहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इस चक्कर में आप लोग ना पढ़ें। अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है जो आपको एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकता है तो प्लीज़ उसकी तरफ जाए। अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर आप एक लूप में फंस जाएंगे, 75 अटेंडेंस, मिड टर्म, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब आप किसी कॉलेज में जाएंगे जहाँ पे क्राउड अच्छा आता है, क्राउड बहुत मैटर करता है, अगर आपको वो क्राउड नहीं मिलेगा ना, आपको सिर्फ वो बच्चे मिलेंगे जो सिर्फ आ रहे हैं, उनके पापा का बिजनेस है या फिर उन्हें कुछ करना नहीं है, उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप भी उनकी तरह बन जाएंगे और आप डेप्रिशिएटिंग एसेट या लायबिलिटी होंगे अपने फैमिली पे। तो आपको ये देखना है कि आप अच्छे क्राउड में जाएं, तो उसके लिए कॉलेज है। तो आपको ये नहीं देखना कि मैं बार बार कॉलेज वर्ड इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके 4 साल लाइफ के लेगा, वहाँ पे आप सारी मेमोरीज बनाएंगे, वहाँ पे आप सारे 4 साल में जो भी सीखेंगे वो सब कॉलेज में ही होता है। तो कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से आप बिल्कुल भी इस वजह से रिस्ट्रिक्ट ना हो कि अगर मुझे साउथ साइड जाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा। आप कोई पहले बच्चे नहीं है जो साउथ साइड जाएंगे, और आप बस एक बार इस एंगल सोच के देखिए, अगर आप आईआईटी में जाते तो क्या आप साउथ साइड जाने को छोड़ देते? तो अगर आप कोई अच्छा गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट भी है, तो अगर वो अच्छा है तो आप वहाँ जाने की पूरा ले। अब चीज़ है कि कॉलेज डिसाइड कैसे करना है, मैं बार बार कॉलेज के बारे में बोल तो रहा हूँ। तो कॉलेज का मैंने आपको ऐसे बोला कि प्लेसमेंट इज अ मिथ। 80% कॉलेज आपको फेक प्लेसमेंट दिखाते हैं, और मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि प्लेसमेंट मिथ क्यों है, लेकिन अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि कॉलेज, अब हम चुन कह सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, तो कॉलेज का फैक्टर सिर्फ इतना नहीं कि प्लेसमेंट, आपको बहुत अदर फैक्टर भी देखने हैं, जैसे कि उस कॉलेज का क्राउड कैसा है, कहाँ से बच्चे आते हैं, किस परसेंटाइल पे बच्चे आ रहे हैं, वो बच्चे मतलब वहाँ के क्लब कैसा है। जैसे कॉलेज में आप देखें तो आप वहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी शर्म वाली बात नहीं है अगर आप वहाँ पे सीनियर से कनेक्ट करते हैं। आप एक बार जाएं, जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड है ना, आप उस कॉलेज में जाएं, एक बार विजिट करें, वहाँ के सीनियर से मिले, वो आपको कॉलेज का बिल्कुल सच बताएंगे। आपको बहुत सारे सीनियर ऐसे ही मिलेंगे जो कॉलेज के बारे में बुराई करेंगे, क्योंकि मैं भी करता हूँ, स्टूडेंट्स का एक तरीके से मान ली धर्म है कॉलेज का बुराई करना, लेकिन वो उसी कॉलेज से प्यार भी करते हैं। 4 साल बाद वही लोग रोते हैं कि यार मेरा कॉलेज खत्म हो गया। तो आपको सुनना भी है उनका, लेकिन इस चीज़ पे नहीं देना कि यार वो तो कॉलेज को बुरा बोल दिया। आप कॉलेज के क्लब एक्टिविटीज़ देखिए, आप कॉलेज के प्रोजेक्ट देखिए, आप कॉलेज का रैंकिंग देखिए कि वो पढ़ा कैसे रहे हैं, उनका करिकुलम क्या है। सबसे पहले तो आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उस डिग्री का करिकुलम देखिए कि वो आपको क्या क्या सिखा रहे हैं। करिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उनके अंदर क्लब क्या है, जिससे आपको एक्सपोजर मिले, आप अलग अलग एरिया से कनेक्ट करें। आप किसी ऐसे कॉलेज में जाइए जहाँ पे 80% क्राउड आपकी सिटी का ही है। अगर 80% क्राउड आपकी सिटी का ही है तो आप और जगह को एक्सप्लोर कैसे करेंगे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि हमें ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, सीनियर से जाके मिलना है, प्लेसमेंट पे उतना नहीं भागना है, कैंपस देखना है। अगर आपका कैंपस जंगल में है, कैसे एक्सप्लोर करोगे आप? कैंपस में आप कितना रह लोगे? 4 साल आपको उस कैंपस में बिताना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप सारे दिन कैंपस में बैठोगे। आपको बाहर जाके भी एक एरिया बाउंड्री होनी चाहिए कि आप इस एरिया में हो, तो आप यहाँ से घूमना कितनी दूर है, घूमने की भी होनी चाहिए। आपको बीटेक में सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपको अपने ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट करनी है। 4 साल बाद आप निकलोगे कॉलेज से तो आपको जॉब के लिए जाना है। आपको ये नहीं करना कि अरे मैं कॉलेज हूँ, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर वर्क एथिक्स होने चाहिए, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, बहुत अदर चीज़ होगी। सिर्फ ये नहीं कि आपने बीटेक कर ली तो आपकी जॉब लग गई, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जो आपके कॉलेज में होंगी, और वो सिर्फ कॉलेज में रहने से नहीं होती हैं। तो आपको बाहर भी जाना है, बाहर भी निकलना है, बहुत चीज़ें और सीखनी है। तो आपको ये देखना है कि वो कॉलेज जंगल में ना हो। थोड़ा ट्राई करो कि ऐसा कैंपस देखने का जो बड़ा हो, ताकि आपको उसमें एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड हो तो आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, क्लब एक्टिविटीज, बड़ी बड़े क्लब होने चाहिए, आप वो सब भी देखें। दूसरी बात, आप एक बार फैकल्टी से बात करने की कोशिश करें
कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, लैब कैसी है, आप वहाँ की फैसिलिटीज़ पूरी अच्छे से देखें समझें। तो ये तरीका है कॉलेज चुनने का। और भी चाहे आप डिटेल में, तो मैं इस पर एक और वीडियो बना सकता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि और आप थोड़ा ब्रॉडर वे में इसको समझाइए। एक अगला टॉपिक ये है कि हम कॉलेज जा रहे हैं तो एक डर होता है लड़कियों के अंदर, ये मेजरली पॉइंट लड़कियों के लिए है कि हम लड़की हैं, हमें मैकेनिकल ब्रांचिंग लेनी, हमें सिविल ब्रांचिंग लेनी। तो जैसे मैंने अभी पहले भी वीडियो में बताया कि ब्रांच ओरिएंटेड नहीं होना है लड़कियों के। एक स्टीरियोटाइप होता है कि मैकेनिकल ब्रांच में लड़कियों का क्या काम। अरे मैकेनिकल ब्रांच आप बीटेक में ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैकेनिकल में जॉब करनी है, आपको सिविल में जॉब करनी है। आप इलेक्ट्रिकल लेके भी आईटी फील्ड में जा सकते हो। बहुत लोग बीसीए करके भी टॉप ऑफ द कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो लड़कियों को तो इस चीज से बिल्कुल भी डरने की नहीं है कि मैकेनिकल, आप उल्टा अगर आपको मिल सकती है, आप आईआईटी में मैकेनिकल लो, आपको जो एक्सपोजर आईआईटी में मिलेगा, आपको जो क्राउड मिलेगा, आप वहाँ पे आईटी वाले जो आपके कंप्यूटर साइंस वाले सीनियर्स हैं उनके संग बैठो। स्किल तो आपको साइड बाय साइड करनी है। कॉलेज आपको सिर्फ पढ़ा सकता है, स्किल डेवलप नहीं करवाता कॉलेज। कॉलेज आपको बोल देगा सी पढ़नी है, वो पढ़ा भी देगा, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करनी है। C++, डी ऐसे बहुत सारी है। तो आप मैकेनिकल के लड़कियों के लिए कि हम मैकेनिकल सिविल लो, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने बताया क्यों। तो और एक और चीज होता है कि घर से दूर नहीं जाना, डर लगता है या कोई भी रीजन है, घर वाले नहीं भेज रहे हैं, तो एक वीडियो घर वालों को भी दिखाऊं। मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरा बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं बता भी सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो हरियाणा से बिलोंग करता है। जब वो कॉलेज आया था तो वो हम सब लड़कों से तो बात करने में पूरा फ्लुएंट था, बट लड़कियों के आगे जाके वो हकला जाता था, वो बात नहीं कर पाता था अच्छे से, जिस कारण से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ये एक होता है ब्रॉडर थिंकिंग, क्योंकि हरियाणा की, मैं पूरे हरियाणा को कुछ नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक स्टीरियोटाइप है कि लड़कियों से दूर रहते हैं, उनको बात करनी नहीं आती। तो अगर आप इस वाले पर्सपेक्टिव में हैं, आपका माइंडसेट ऐसा है, तो अगर आप आईआईटी में भी चले जाएंगे ना, तो आप वहाँ जाके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ जाके आपको, आईआईटी कोएड होता है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज कोएड होते हैं, तो आपको वहाँ जाके लड़कियों के संग रहना है, बैठना है, बात करनी है। तो इस तरह से भी आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि आप वहाँ जाके सीखें कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, क्योंकि आगे जॉब में भी वो काम आएंगे। तो आपकी थिंकिंग ब्रॉडर होनी चाहिए। इस पॉइंट से मेरा ये बताने का मतलब था कि आप दूर जाने से ना डरें, कि अगर आपको घर से कॉलेज दूर मिल रहा है तो आप उसके लिए भी जाएं, क्योंकि वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आपके करियर में बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो शायद आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा कुछ मिला हो। और ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं भी थोड़ा अनक्लियर होऊंगा, कुछ कमियां होंगी। अगर आपको कुछ कमी लगती है या कुछ और जानना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप प्लेसमेंट वाले उसमें और बता सकते हो, या कॉलेज और कैसे डिसाइड करना चाहिए। मैं स्पेसिफिक जो मैंने इस वीडियो में पॉइंट्स बोले हैं, मैं उन पे एक पर्टिकुलर और डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। और मैं ये सब एक लर्निंग के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि मैंने 3 साल में अपने कॉलेज में क्या सीखा है। मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं आता, बट मैं टियर 3 कॉलेज से आता हूँ। तो मैं आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ जो आपको आईआईटी वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि आईआईटी वाले पहले से ही सक्सेसफुल हैं, उनका एक कदम करियर की तरफ अपना अच्छा है। बट 90% या 98% पीपल आईआईटी से अपना करियर चालू नहीं करते, वो लोग नीचे से ही अपना करियर चालू करते हैं। तो मैं उनके बीच में से निकल के आपको वहाँ की चीज़ें बताऊंगा। अगर आप मेरा साइड सुनना चाहते हैं तो आपको कुछ भी किसी भी चीज़ में डिटेल चाहिए हो या कुछ भी जानना हो कॉलेज से रिलेटेड या कोई और भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और कुछ भी डिटेल में प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, कॉलेज में दिक्कत आ रही है, ब्रांच कौन सी लेनी चाहिए, इन पर मैं और भी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लगी हो, हेल्पफुल है, या मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।